हेलो फ्रेंड्स, यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग रेलवे ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट को हम लोग हर लेके आ रहे हैं और रोज़ एक नया प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम को लेके बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होता जा रहा है। ये रीजनिंग का सेट हम लोग एक सेट जो है प्रैक्टिस सेट आपके साथ आपके समक्ष हमेशा आ रहा है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन का सेगमेंट होगा और 30 क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम्स के आपके आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को जल्दी इस क्वेश्चन को देख लिया जाए और इसको आप प्रैक्टिस सेट में रख लीजिए ताकि एक क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस सेशन को देखना आपके लिए बड़े ही जरूरी है। तो आइए इस देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला कह रहा है कि पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विलुप्त पद का ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो विलुप्त पद ज्ञात करना है। और इसमें देखिए 18 और 15 की बात कर रहा है, सॉरी 17 और 15 की बात, 17 15 8 की बात कर रहा है, 99 95 64 की बात कर रहा है और 36 45 की बात कर रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर इसकी बात ध्यान रखें कि 17 और यहाँ पर 15 है, यहाँ 17 और यहाँ 15 है, तो जाहिर सी बात है कि अगर इसका हम अंतर कर लें तो ये -2 अगर देखा जाए तो इसका अंतर होगा। तो यहाँ पर अंतर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो सॉरी 2 का अंतर हो जाएगा। ठीक बात है, 2 का अंतर हो जाएगा। अब 2 है तो ये देखिए अगर 2 है तो 2 का अगर हम क्यूब कर दें तो 2 का क्यूब क्या हो जाता है? 8 हो जाता है। फिर देखिए इसी तरह 99 है, 99 में से 95 अगर घट जाए तो 99 से 95 घटेगा तो क्या बचेगा आपका? 4। और 4 का अगर हम क्यूब कर दें तो 4 जो 16 16 चौके 64, आपका 64 मिल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिए 45 30 है और 45 है। 30 और 45 की अगर बात करा जाए तो यहाँ पर देखिए 36 और 45 है, तो यहाँ पर 45 और यहाँ पर देखिए 36 माइनस करिए तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर देखा जाए तो 9 बच जाएगा। और 9 बचेगा किस रूप में? माइनस के रूप में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? 45 में से 36 को माइनस कर रहे हैं। तो माइनस अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर -9 और माइनस का 9 का अगर देखा जाए क्यूब किया जाए तो यहाँ पर -9 है और -9 का क्यूब किया जाएगा तो 729 आपका क्या हो जाएगा? माइनस में देखिए यहाँ प्लस भी दिया है और माइनस भी दिया, तो प्लस का जो है माइनस का 729 क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि दिए गए आरेख में कौन सा आरेख उन आरेख में से अंक उन व्यक्तियों को संकेत करता है जो नियोजित है परंतु शिक्षित नहीं है। यानी हमको ये देखना है कि यानी कि व्यक्तियों को बताना है, व्यक्तियों को बताना है और उसमें व्यक्ति के साथ साथ एक और चीज़ देखना है कि नियोजित की बात कर रहा है और शिक्षित नहीं है, इसकी बात कर रहा है। तो देखिए अगर एक बात ध्यान रखिए तो देखिए ये सेगमेंट जो है वो किसको दर्शा रहा है? तो व्यक्ति को दर्शा रहा है। यहाँ का ये जो सर्किल है वो शिक्षित को दर्शा रहा है और ये सर्किल जो है वो नियोजित को दर्शा रहा है। अब इसमें एक बात देखना है, उन व्यक्तियों को ढूंढना है जो नियोजित हैं परंतु शिक्षित नहीं है। तो नियोजित कौन है? ये व्यक्ति, सारे व्यक्ति चाहिए लेकिन हमको शिक्षित नहीं चाहिए। तो शिक्षित में देखिए 2 3 5 और 6 ये शिक्षित भी हैं, नियोजित भी हैं, तो इनको हम किनारे करेंगे। हमको वो व्यक्ति चाहिए जो शिक्षित व्यक्ति चाहिए जो नियोजित हो। तो इसमें देखिए वो व्यक्ति जो है नियोजित है और उसमें देखिए तो केवल और केवल 4 दिख रहा है और 4 यहाँ पर देखा जाए तो पूरे प्रकरण में केवल चौथा है जो डी वाले ऑप्शन पे है। इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आपका केवल 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए ये कुछ यूं है और यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है? तो देखिए यहाँ पर करा निम्नलिखित प्रश्नों का कोडिंग वो क्या नाम है, एनालॉजी का सवाल है। तो देखिए यहाँ पर पी है, यहाँ क्या है? एफ है, ई है, डी है, एम है, के है और आई है। तो यहाँ पर एफ है, ई है, यहाँ पर देखिए एफ ई और डी की बात कर रहा है, यहाँ पर एफ डी ई की बात कर रहा है और यहाँ एम के ई आई की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर देखा जाए यहाँ पर एफ ई और डी की बात किया है, यहाँ पर एम के आई की बात कर रहा है रेशियो में। अगर देखा जाए तो देखा जाए यहाँ पर यहाँ का इसका वैल्यू होता है 6, इसका वैल्यू जो होता है वो कितना होता है? 13, इसका होता है 5, इसका होता है आपका 11,
ये आपका 4 और ये होता है 9। अगर इसका वैल्यू देखा जाए तो 7 6 13, यानी कि प्लस का किस रूप में, 7 के रूप में जा रहा है। इसके बीच में अगर जाएं तो 5 6 6 5 11, यानी प्लस 6 के रूप में जा रहा है। यहाँ 4 से इधर जाते हैं तो प्लस 5 के रूप में अगर देखा जाए, 7 6 5 के रूप में ये बढ़ रहा है। इसी प्रकार अगर देखा जाए पौन का देखा जाए, यहाँ पर PON की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू होता है 16, 16 में 7 जुड़ जाएगा तो 16 7 कितना हो जाएगा, तो 16 7 आपका क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और 23 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, तो आपका W आता है। देखिए कहीं W से स्टार्ट हो रहा है क्या, तो देखिए पहला प्रकरण आपका क्या है, पहला यहाँ W से स्टार्ट हो रहा है और आपका लास्ट W से स्टार्ट हो रहा है। तो आगे देख लिया जाए, वो होता है आपका 15, और 15 में हमको कितना जोड़ना है, तो 15 में आपको 6 जोड़ना है, और 15 में 6 जोड़ेंगे तो 15 6 21, और 21 नंबर पर आपका क्या आया, U आया। देखिए यहाँ पर U है और यहाँ पर V है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहला वाला आंसर ही आपका जवाब के रूप में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। यहाँ पर देखिए साइन का सवाल है, और साइंस सेगमेंट बॉडमास की तरह इसको यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्लस को क्या दिया जाए, माइनस दे दिया जाए, माइनस को क्या दर्शाया जाए, डिवाइड, और डिवाइड को क्या दर्शाया जाए, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को क्या दर्शाया जाए, प्लस। तो ये पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ 42 है, 42 को प्लस, प्लस का चेंज करेंगे किससे, माइनस से, और ये हो जाएगा 36। और यहाँ पर देखिए 36 के बाद क्या है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, डिवाइड के रूप में इसको चेंज करना है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, फिर डिवाइड दिया हुआ है, डिवाइड को किस में चेंज करना है, तो डिवाइड का अर्थ प्लस है, यानी कि यहाँ पर 18, और माइनस जो दिया हुआ है माइनस का क्या अर्थ है, गुणा। तो यहाँ पर देखिए 2। अब इसको सॉल्व करिए, बॉडमास के तरीके से सॉल्व करिए। तो यहाँ देखिए 6 36 अगर देखा जाए तो पहले यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या है तो 42 हो जाएगा माइनस के साथ। फिर यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर अगर ये 6 हो गया, और यहाँ पर देखिए तो क्या है 18, यहाँ पर 18 दूनी 36, यानी कि यहाँ पर प्लस 36 है। आप इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ 6 और 2 मिलके क्या हो जाएगा, 8 मिल जाए, और 4 और 3 मिलके क्या हो गया, 7 हो गया, और यहाँ माइनस 6। अगर ऐसा देखा जाए तो इसके बीच क्या है, 72 आपका आंसर हो जाएगा। जो 72 देखिए कहीं पर है तो डी वाले ऑप्शन पे आपका 72 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा यहाँ ध्यान को। कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला, एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका आएगा, इसको आप लिख लो। एक क्वेश्चन अगर देखा जाए तो कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 4 और ठीक बाद में क्या हो 2। यहाँ पर देखिए ठीक पहले क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, और ठीक बाद जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप 7 को देखना ना, तो पहले बाबू देख लो 7 कहाँ है। 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ है, और 7 यहाँ पर है। अब हमको देखना क्या है, तो हमको ये देखना है कि पहले 4 हो फिर आपका 2 हो। तो 4 देखिए कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पहले 4 है बाद में 2 है। यहाँ देखिए तो पहले, अब 7 है यहाँ पर, लेकिन 7 से पहले नहीं है, 7 से पहले 4 नहीं है, तो ये हमारा पहला मिल गया। यहाँ पर देखिए 7 है लेकिन पहले 2 है, हमको क्या चाहिए, पहले 4 बाद में 2। तो यहाँ ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए 7 है तो पहले 2 है बाद में 4 है, लेकिन हमको क्या चाहिए, पहले 4 बाद में 2। यहाँ 7 है, इसके पहले 4 तो है लेकिन बाद में भी 4 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए 7 यहाँ है, पहले 9 है फिर बाद में 4 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 है, पहले 4 है फिर 2 बाद में 2 है, यानी कि ये दूसरा ये भी ले लेंगे, यानी ये रहेगा। यानी पहला ये दूसरा ये, यानी केवल 2 ऐसी जगह मिला जो आपके क्या मिला, जो पहला 7 था, 7 के पहले 4 था और बाद में 2 था। गुड, बहुत सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं हर सेशन में दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, ध्यान रखिए। यहाँ पर कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में 9729 का अर्थ है। क्या कह रहा है कि आप क्या हैं, आप अच्छे हैं। ध्यान से यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। आप अच्छे हैं, 2 3 5 की अगर बात किया जाए का अर्थ है कि वह अच्छा है। ध्यान रखिएगा क्या है, वह अच्छा है, यहाँ पर लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या कह रहा, तीसरा बात कहा जाए 5 6 5 और 1 की बात करा जाए तो कह रहा वह क्या है, अच्छी है, वह क्या है, अच्छी है।
इसके पहले देखिए तो क्या कह रहा है, वो अच्छे हैं, तो यहाँ पर देखिए अच्छे कह रहा है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अच्छा कहा है और यहाँ पर अच्छी की बात कह रहा है। तो वह जो आया है वो पुरुष के लिए है, तो कौन सा अंक प्रयुक्त किया गया, यानी कि वह जो पुरुष के लिए आया है वो किस अंक को बता रहा है, इसकी बात करना है। अब देखिए इसमें देखिए क्या है कि सबसे पहले देखिए पहले और दूसरे में देखिए, तो पहले और दूसरे में अगर बात किया जाए कि पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, तो देखो यहाँ पर पहले और दूसरे में अगर देखा जाए तो हमको ढूंढना क्या है, हमारे लिए वह शब्द के बारे में ढूंढना है। अब देखिए वह यहाँ पर भी है, पहले में तो आप है लेकिन वह यहाँ पर है। तो अगर हम दूसरे और तीसरे को देख लिया जाए तो दूसरे और तीसरे में ऑप्शन देखा जाए क्या कॉमन है, तो दूसरे और तीसरे में देखिए तो हमारे पास क्या है, 5 कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए एक बार अच्छा है और एक बार क्या है, अच्छी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 5 और यहाँ पर देखिए तो है भी है, लेकिन है तीनों में भी है, यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब तीनों में देखिए कॉमन क्या है, तो तीनों में अगर देखा जाए कॉमन हमारे पास क्या है, तो हमारे पास तीनों में क्या है, कॉमन 2 मिल रहा है ना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो है, एक मिनट ध्यान से देखिएगा, है और है की बात कर रहा है, ऊपर वाला में क्या है, हैं। तो यहाँ पर अगर कॉमन देखा जाए तो 2 और 3 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, 2 और 3 में देखा जाए तो इसमें देखा जाए तो ये कॉमन है, 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो वह के लिए जो कोड आ जाएगा, अब देखिए एक बात ध्यान देने बात है, यहाँ पर 2 है, ध्यान रखिए, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है, फिर हैं आ गया। तो इस तीनों पार्ट में अगर देखा जाए तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ पर 5 कॉमन दे दिया, तो यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पर 2 कॉमन तो है, बट यहाँ है भी कॉमन है। तो अगर हम 5 कह दें कि वह के लिए आएगा, तो है के लिए भी कुछ कॉमन आना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं है ऑप्शन में। तो इस तरीके से देखा जाए एक का मिल रहा है लेकिन दूसरे का नहीं मिल रहा है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इनके बीच जो कोई भी बात आएगी उसको हम निर्धारित नहीं कर सकते, उस सवाल को हम लगा ही नहीं पाएंगे, तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे और हमारा जवाब क्या हो जाएगा, निर्धारित नहीं कर सकते, ऐसा करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा सवाल है। और ये सवाल क्या कह रहा है, यस आर से भारी है, तो देखिए यस ग्रेटर देन आपका क्या हो गया, आर हो गया, यस ग्रेटर देन आर हो गया। तो यहाँ पर देखो यस ग्रेटर देन आर हो गया, क्यू यम से हल्का है, तो क्यू यम से हल्का है, इसका मतलब अगर देखा जाए कि क्यू यम से हल्का है, तो इसका मतलब जो हो गया वो यम भारी है, किस से, क्यू से भारी है। फिर देखिए यन पी से भारी है किंतु क्यू से हल्का है, यन जो है पी से भारी है, यन जो है वो किससे भारी है, तो देखिए यन जो है वो पी से भारी है, परंतु क्या है, पी से हल्का है, इसका मतलब पी जो है वो क्या है, क्यू से बड़ा है, भारी है, एक तरह कहा जाए। आर यम से भारी है, यहाँ पर अगर देखा जाए कि आर और यम के बीच में देखा जाए तो आर जो है वो भारी है किससे, यम से। तो देखिए इसमें अगर देखा जाए इसमें कॉमन मिल रहा है, अगर हम लिख दें कि आर ग्रेटर देन यम कर दें, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके बीच में कोई कड़ी नहीं मिल रही है, इसके बीच में अगर देखा जाए तो यम से बड़ा क्या है, यम भारी है किससे, क्यू से। तो देखिए यम अगर देखा जाए यम भारी है अगर क्यू से, तो इसका मतलब कि पी से भी वो भारी होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए कि अगर क्यू से यहाँ पर कह रहा क्यू से भारी है, तो इसका मतलब ये सब अगर देखा जाए तो सबसे पलट जाएगा। तो यहाँ आप अगर देखा जाए तो इसको अगर हम इस रूप में ले लें, यम आर को अगर देखा जाए, आर से बड़ा क्या है, भारी क्या है, यस है। देखिए आर से भारी जो है वो आपका यस है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है, यन जो है पी से भारी है, पी यहाँ पर देखिए यन पी से भारी है, यन जो है पी से भारी है, तो यन पी से भारी है और क्यू यम से हल्का है, क्यू जो है यम से हल्का है। तो क्यू जो अगर यम से हल्का है तो क्यू को अगर हम ले लें इधर, तो क्यू को ले ले, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर पी भी आ सकता है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पी जो है छोटा हो जाएगा और यन भी आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए तो अगर ये भारी हो रहा है तो इधर हम अगर ले लें, इसको पलट दें,
तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्या है, यन जो है, यन से भारी जो है यम हो गया, यम से भारी जो है वो पी हो गया, और पी से जो भारी है, पी से भारी जो है वो क्यू से भारी पी हो गया। तो इस प्रकरण में अगर देखा जाए तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर यन, पी और क्यू। तो यहाँ पूछ रहा है कि सबसे बड़ा भारी कौन है, तो सबसे भारी देखिए तो क्या है, हमारे पास यस है, और सबसे भारी जो है वो यस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, और यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ पर इसको ये है, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़े प्रत्येक को केवल एक बार प्रयोग करें ताकि 3 समूह बन जाए। यानी कि जो ये आंकड़ा दिया है उसका एक बार प्रयोग करते हुए और बनाना है कि समूह बताना है कि कौन सा समूह बन सकता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे समूह बना सकते हैं, तो इस सवाल को हम लोग क्या करें, इस सवाल को हम लोग ऑप्शन से लगा लें। और ऑप्शन में क्या देखिए, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन में अगर देखा जाए कि हमको क्या करना है, तो सबसे पहली बात ये है कि पहला देखिए हमारे पास क्या बन रहा है, 1 3 5 बन रहा है। 1 3 5 है क्या, तो देखिए 1 3 और 5 की बात किया जाए तो देखिए 1 ये है आपका 1 है जो अर्धवृत्त है, 3 देखा जाए पूरा वृत्त है, और 5 देखा जाए तो ये अर्धवृत्त है। यानी कि अगर देखा जाए तीनों तो एक वृत्त को दर्शाने की प्रक्रिया चल रही है। 2 6 8 की बात किया जाए तो 2 में देखिए एक त्रिभुज है, 6 में देखिए तो एक त्रिभुज है, और 8 में भी देखिए तो एक त्रिभुज है। तो यहाँ पर ये इसमें क्या है, एक अलग कैटेरिया बन रहा है, इसमें एक अलग कैटेरिया, इसमें वृत्त की बात कर रहा है, इसमें त्रिभुज की बात कर रहा है। अब 4 7 9 की बात किया जाए तो 4 में क्या है, एक वृत्त एक वर्ग है, और यहाँ पर 7 में एक चतुर्भुज है, और यहाँ पर देखा जाए 9 में भी एक चतुर्भुज है। इसका मतलब कि एक 4 भुजाओं की आकृति वाली प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि पहला ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, जो क्या कर रहा है, क्लासिफिकेशन कर रहा है, हर एक चीज़ का, हर एक सेगमेंट का क्या कर रहा है, क्लासिफिकेशन कर दे रहा है। इसलिए हम इसको कहेंगे कि पहला ऑप्शन ही क्या है, आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसको देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए का ये सवाल अच्छा सवाल है, इसी तरह एक सवाल इस पर भी बेस्ट आपको मिलेगा। और यहाँ पर 1 मिनट इसको और ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पर आपको लुप्त संख्या देखना है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा। यानी कि आपका जो चयन है विकल्पों में, उसमें देख रहा है कि क्वेश्चन यानी सी के स्थान पर क्या आएगा, उसी को आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 12 है, यहाँ पर आपका 8 है, यहाँ 80 है। तो यहाँ पर एक देखिए, अगर यहाँ 12 है, यहाँ 8 है, और यहाँ पर 80, तो इसको देखना है कि ये 12 8 80 कैसे बन रहा है। तो देखिए 12 8 80 की अगर बात करा जाए कि कैसे ये बनेगा, तो अगर देखिए यहाँ पर हम इसका स्क्वायर करें और इसका भी स्क्वायर कर दें और इसका माइनस कर दें, तो 12 बार हम कितना होता है, तो 144 होता है, और 8 टाइम 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हो गया ये 0, और यहाँ पर हो गया 8, यानी कि इसका अंतराल जो हो गया वो 80 का हो गया। तो यहाँ पर 80 है, यहाँ पर भी इसका देखा जाए, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे, तो ये आपको मिल जाएगा। इसी तरह हमको जो निकालना है तो वो देखें, 25 का स्क्वायर देखना है, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 25 625, और 25 25 625, और 21 का अगर देखा जाए तो 21 का 441 हो जाएगा क्या, हाँ 441, 1 मिनट, 20 का 400, हाँ ठीक है 441 हो जाएगा। 441 है, यहाँ पर देखा जाए तो ये 4 है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 12, यहाँ पर 8, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 84, क्या 84, और एक यहाँ पर देखिए 5, यानी 184। यानी सही ऑप्शन क्या है, पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर प्रदर्शित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखिए भाई यहाँ पर आप देखो क्या कह रहा है कि दिए गए अक्षर समूह, यानी क्या है, अक्षर समूह व्यवस्था में पहले 10 और अंतिम 10, यानी पहले 10 ये अक्षर समूह दिया हुआ है, ये अक्षर समूह दिया है, इसका पहला 10 और लास्ट का 10, पहले 10 आपस में इस प्रकार प्रतिस्थापित का मतलब बदल दिया जाए कि पहला अक्षर अंतिम अक्षर वाले से, दूसरा अक्षर अंतिम से पहले वाले अक्षर से, और शेष इसी प्रकार इसी क्रम से प्रतिस्थापित हो, तो नई व्यवस्था में दाईं ओर से पांचवा अक्षर क्या होगा।
कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सवाल है। यहाँ पर क्या करना है बाबू, इधर से देखिए ये पहला आ रहा है और इधर से देखा जाए तो ये पहला है, इधर से ये देखा जाए तो ये दूसरा है, इधर से देखा जाए तो इधर दूसरा है। यानी कि यदि पहले 10 अक्षर और अंतिम 10 अक्षर, तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 अक्षर यहाँ हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 अक्षर इधर हो गए। अब आपस में सबको क्या करना है, बदल देना है। अब आपस में किससे, ये बदलेगा इससे, ये बदलेगा इससे, और ये ऐसे करके ये बदल जाएगा इससे। तो लिखते बदल दीजिए। यहाँ पर देखिए ये आर है तो क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। थोड़ा दूरी ले लेते हैं, थोड़ा दूरी ले लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अच्छा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर यस आ गया और ये चला गया कहाँ पर, यहाँ पर। यहाँ क्या आ जाएगा, यम आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, 7 है तो 7 चला जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, डॉलर है तो डॉलर इधर आ जाएगा। यहाँ देखिए 5 है तो ये 5 इधर चला जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ए है, ए आ जाएगा। यहाँ देखिए ई है, ई आ गई, ई आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या था, ए ये तो चेंज हो गया ना, ए आ गया। अब यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर बी है, यहाँ पर क्या है, बी है। और यहाँ पर कहाँ क्या थे हम लोग, ये परसेंटेज पे चले जाएंगे तो यहाँ परसेंटेज आपका हो जाएगा। अब यहाँ से पूछ क्या रहा था सवाल, देखिए बाएं दाएं दाहिने ओर से 5वां अक्षर, दाहिने ओर से 5वां अक्षर देखिए क्या है, 1 2 3 4 5, और देखा जाए तो आपका ई आंसर हो गया। और आपका पहले ही ऑप्शन पे क्या है, ई दिया हुआ है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन आपके बीच आया है, जिसका चुनाव किया गया। और ये सवाल बहुत ही शानदार सवाल है, कथन निष्कर्ष का सवाल है। और लेकिन बहुत यहाँ पर क्या है कि निर्णायक कथन आपको देना है, निर्णायक प्रश्न का उत्तर देना है जो निम्न प्रकार से है। और कह क्या रहा है तो इसको समझ लीजिए, थोड़ा कह क्या रहा है। देखिए इस प्रश्न को ले लिया जाए और यहाँ पर देखिए आपके कथन पर्याप्तता का एक नियम है। सवाल है, कह रहा दिए गए मास का चौथा दिन कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखा जाए 14वां दिन कौन सा होगा, तो इसका उत्तर देना है। और दिए गए मास, कोई मास है और उसका 14वां देना है कि 14वां दिन जो होगा वो कौन सा, 14वां कौन सा होगा, कौन सा दिन होगा, तो उसको बताना है। तो यहाँ पर इस 2 आंकड़े दिए हुए हैं, एक होगा महीना दिया हुआ है, महीने का अंतिम दिन रविवार है। अब देखिए एक बात कह दिया कि महीने का अंतिम दिन रविवार हो, तो जाहिर सी बात है किसी भी महीने का रविवार अंतिम दिन रविवार हो सकता है। अब दूसरी बात ये कह रहा है मास का चौथा शनिवार 25वां शनिवार है, ये भी हो सकता है कि 25 मास का कोई भी चौथा जो है, चौथा मास का चौथा जो पार्ट है शनिवार जो है वो 25 तारीख को भी पड़ सकता है। लेकिन इस सवाल का जवाब देने के दिया गया मास का 14वां दिन कौन सा होगा, इन दोनों में से कौन उचित है। तो देखिए सबसे पहली बात, ये तो किसी महीने का क्या हो सकता है, रविवार हो सकता है, और किसी महीने में रविवार अंतिम दिन रविवार हो सकता है। लेकिन ये क्या है कि चौथा दिन अगर शनिवार है, चौथा दिन अगर शनिवार है तो उस अकॉर्डिंग ये बात क्लियर हो जाएगी कि जाहिर सी बात है वो कौन सा दिन हो, वो दिनों का रिप्रेजेंटेशन महीने का कर देगा। 28 है, 30 है कि 29 31 का है, 29 का है, सब क्लियर कर देगा। जैसे देखिए मान लीजिए अगर किसी महीने का 25 तारीख आपका क्या है, तो 25 तारीख अगर देखा जाए कि शनिवार है, तो 7 दिन पहले अगर आ जाए तो 25 में से 7 अगर घटाएं तो 18 7 25, यानी कि 18 तारीख को भी क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, पहली बात। फिर अगर देखा जाए तो 11 तारीख को भी क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। फिर अगर देखा जाए तो 6 तारीख को 4 तारीख को भी क्या हो जाएगा, तो शनिवार हो जाएगा। अब देखिए ये कह रहा है कि मास का चौथा शनिवार 25 तारीख को हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए कि अब एक और बात देखिए, शनिवार है तो चौथा दिन जब यहाँ देखा जाए कि 4 तारीख को शनिवार है तो 3 तारीख 2 तारीख और 1 तारीख बच रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, और यहाँ पर दिया जाए तो बृहस्पति हो जाएगा, और आपका यहाँ पर हो जाएगा बुध। ठीक है, बुध है। आगे देखिए तो इसके बाद आपका 26 है तो 26 आपका क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। 27 आकर देखा जाए तो 27 क्या हो जाएगा, सोम हो जाएगा। 28 अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। और 29 देखा जाए तो क्या है, बुध हो जाएगा। और 30 देखा जाए तो आपका क्या है, बृहस्पति हो जाएगा। और 31 तारीख मान लीजिए फाइनली 31 तारीख है तो वो आपका क्या है, शुक्रवार होगा।
यानी कि लास्ट में शनिवार आपके सेशन में नहीं आएगा। तो यानी कि अगर देखा जाए इस पैटर्न से अगर देखा जाए तो पहला हमारा क्या है, शनिवार हो रहा है, दूसरा भी शनिवार आ रहा है, तीसरा भी शनिवार, चौथा भी शनिवार आ रहा है, लेकिन पांचवा शनिवार हमारे मंथ में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल का जवाब देने के लिए ये पर्याप्त नहीं है, बल्कि ये पर्याप्त है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अकेला कथन दूसरा पर्याप्त है, जबकि अकेला कथन पहला अपर्याप्त है। और ये सी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार का है, और वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि कथन की अगर कह रहा है अर्थव्यवस्था में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। अब देखिए अर्थव्यवस्था में पेट्रोल की कीमतें क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो पेट्रोल की कीमतें अगर बढ़ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं उसका देखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का तर्कसंगत विकास नहीं देखा गया। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में तर्कसंगत विकास नहीं देखा गया है कि किस तर्क से वो विकास हो रहा है। एक कुछ भी हो रहा है, कभी थोड़ा बढ़ रहा है, कभी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए अर्थव्यवस्था में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। अब इस पे दो बातें आ रही हैं, एक कथन हो गया, अब इस पे निष्कर्ष क्या कह रहा है। निष्कर्ष कह रहा है मुद्रास्फीति की दर ने देश में पेट्रोल की तरह विभिन्न वस्तुओं में भी असर डाल रहा है। यानी कि अगर जाहिर सी बात है कि अगर पेट्रोल की अर्थव्यवस्था में पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी होगी तो और भी चीज़ों पर बढ़ोतरी होगी ही होगी। यहाँ पर पेट्रोल की कीमत मांग बढ़ रही है, लेकिन आपूर्ति में उस दर से इजाफा नहीं हुआ है, परिणाम कीमतों में इजाफा हो सकता है। देखिए एक बात हो सकता है कि एक रीज़न हो सकता है कि अगर पेट्रोल की मांग बढ़ रही है, पेट्रोल की मांग बढ़ रही है लेकिन आपूर्ति नहीं हो रही, तब भी हो जाएगा। लेकिन ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कह रहा है, पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में तर्कसंगत विकास नहीं देखा जा रहा है। मतलब ये नहीं कि हर जगह बढ़ रहा है, कहीं कहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो वहाँ पर मुद्रास्फीति की दर है वो क्या है, अधिक है। मुद्रास्फीति की दर में देश की पेट्रोल की कीमतों में विभिन्न वस्तुओं पर असर डाल रहा है। यानी पहला निष्कर्ष जो हो जाएगा इस दोनों कथनों के अकॉर्डिंग सबसे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर और ये इसका देखा जाए तो ये इसके अकॉर्डिंग बहुत परफेक्ट आंसर नहीं हो रहा है, मन तर्कसंगत नहीं हो रहा है, इसलिए पहला यानी कि केवल पहला जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो आपके पहले डी वाले ऑप्शन पे है, और आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ देखिए तो आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, वही वाला सवाल है, ये बिल्कुल लग जाएगा। देखिए यहाँ पर बोर्डमॉस का सवाल है, बोर्डमॉस का सवाल है, इस पर क्या करेंगे, इसमें परिवर्तन कर देंगे, जो बात कहेगी उस पर लगा के और इस सवाल को लगा लेंगे। तो इस सवाल पर टाइम दे देने का कोई मतलब नहीं है, आप इसको खुद लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ए ई से तेज दौड़ता है, ए ई से तेज दौड़ता है। यानी कि ए जो है वो तेज दौड़ रहा है किससे, ई से। फिर किंतु डी जितना तेज नहीं दौड़ता है, किंतु डी जितना तेज नहीं, डी जितना तेज नहीं मतलब कि ये जो है वो डी से भी कम तेज दौड़ता है, ऐसा कहने का मतलब है। डी सी से तेज दौड़ता है, डी जो है वो सी से तेज दौड़ता है। यहाँ पर देखिए डी जो है सी से तेज दौड़ता है, किंतु बी जितना तेज नहीं। तो यहाँ से इससे भी तेज कौन दौड़ रहा है, बी दौड़ रहा है, इससे भी तेज बी दौड़ रहा है। तो पूछ रहा है कि सबसे तेज कौन दौड़ेगा। तो सबसे तेज दौड़ने की बात अगर देखा जाए तो सी से डी अधिक जा रहा है, लेकिन डी से भी अधिक कौन है, बी है। यानी फाइनली आपका बी जो हो जाएगा वो सही आंसर के रूप में आपको प्रदर्शित करेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बहुत ही ये भी आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, और डायरेक्शन में क्या कह रहा है, विजय सीधे पूर्व की ओर चलना आरंभ करता है। यानी आप कहीं से देख लीजिए और कहीं से भी विजय को पूरब की ओर चला दीजिए। यानी कि अगर हम यहाँ से पूरब की ओर चला दिया जाए और विजय महोदय जो है पूरब की ओर चलते हैं,
कितना दूर चलते हैं? 75 मीटर चलने के बाद, तो ये मान लीजिए 75 मीटर ये चल रहे हैं, और चलने के बाद वो क्या कर रहे हैं, अपने बाईं ओर मुड़ जाते हैं। बाईं देखा जाए तो ये इनका लेफ्ट होगा, ये इनका राइट होगा, और यहाँ से बाईं ओर मुड़ना है तो यहाँ पर ये ऐसे मुड़ जाएंगे। बाईं ओर मुड़कर सीधे 25 मीटर क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। देखिए चलने का इनका रूप देखिए बहुत शानदार है। तो यहाँ पर देखिए 25 मीटर, अब यहाँ पर क्या है 25 मीटर चल रहे हैं। फिर उसने फिर बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर। अब यहाँ गए तो जाहिर सी बात है जब ऊपर जा रहे थे तो लेफ्ट राइट कौन होगा, तो जाहिर सी बात है ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। अब यहाँ से वो फिर बाईं ओर मुड़ते हैं और 40 मीटर, यहाँ से बाईं ओर मुड़े और 40 मीटर की दूरी ये तय किए। अब ये 75 है और 40 है तो जाहिर सी बात है छोटा दूरी के हिसाब से ही चलेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 40 मीटर की दूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद दूरी तय करते हैं, फिर वो बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर की दूरी, लास्ट में वो 25, तो बाईं ओर अब इधर जा रहे हैं तो क्या है, इधर जा रहे हैं तो ये लेफ्ट ये राइट हो गया। अब बाईं मुड़ रहे हैं और 25 मीटर, तो ये भी 25 और ये भी 25, तो जाहिर सी बात है कहीं जाएंगे तो यहीं पर कहीं रहेंगे अगवा, और यहीं पर देखिए 25 की दूरी वो तय करेंगे। और इस अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो आपका कुछ इस तरह का आंसर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किए थे, ये बिंदु ना करके यहाँ से मान लिया ताकि दूरी लगे बड़ा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से गए 75 मीटर की दूरी तय किए, यहाँ 25 मीटर गए, यहाँ 40 मीटर गए, यहाँ 25 मीटर गए। अब पूछ क्या रहा है, तो वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। बहुत ईजी, एकदम बहुत ही ईजी सवाल है, कुछ है ही नहीं सवाल में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए कि यहाँ से यहाँ पर गए तो ये यहाँ से अब इनकी ये दूरी जो है कितनी है, तो ये देखिए ये टोटल 75 था और ये कितना था 40 था, तो ये टोटल आपका 75 है और इसमें से 40 निकल गया, तो हमारे पास बचा क्या 35, और 35 मीटर ही इनकी क्या हो गई न्यू ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक। और 35 मीटर देखिए कहीं है तो डी वाले ऑप्शन में है, वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बाबू, और यहाँ देखो एक क्वेश्चन आपके बीच आया यहाँ पर। अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार सवाल है, और इस सवाल को आप देखो क्या कह रहा है बाबू। तो सवाल को पहले पढ़िए। सवाल ये कह रहा है कि एक जन्मदिन पार्टी चल रही है, 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। अब जाहिर सी बात है कि 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। यम बाईं ओर है, यम जो है वो बाईं ओर है किसके, ओ के, और दाईं ओर है पी, एस दाईं ओर है, किंतु कोई बीच में कोई। ध्यान देने बात, मैं इतने तेज़ी से पढ़ा हूँ इस क्वेश्चन को कि हमने ये देखना चाहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कहा है कि दिशा नहीं दे दिया बैठने का, तो यहाँ पर कहीं दिशा नहीं दिया हुआ है, सीधे बैठने की बात कर देता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबको हम उत्तर की तरफ बैठाएंगे और क्या करेंगे, 5 मित्र हैं तो पाँचों मित्र के यहाँ कहीं दे दीजिए जगह। 5 मित्र हैं आपके, 1 2 3 4 5। अब क्या कर रहे हैं, बैठाते जाइए। क्या कह रहा है, एक और बात सुन लीजिए। पहली बात, अगर बैठाना है तो आप कोई लाइन नहीं खींचिए, लाइन मत खींचिए, जैसे जैसे वो कह रहा है बैठाते जाइए। क्या कह रहा है, यम जो है बाईं ओर है ओके, तो देखिए बाईं ओर क्या होता है, देखिए कहीं भी बनेगा तो ये होगा किसी भी का बाईं होगा और ये क्या होगा दाईं होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये बाईं और दाईं कब, जब उत्तर की तरफ मुख करके बैठेंगे तब। तो यहाँ पर देखिए यम जो है बाईं ओर है किसके, ओ के, तो देखिए ओ कहीं भी वो बैठेगा, तो मान लीजिए अगर यहाँ पर ओ बैठा तो इसके जस्ट बाएं ओर कौन बैठेंगे, यम बैठेंगे। यहाँ पर ओ, तो यहाँ पर ये डी लग रहा है क्या, अच्छा हटा देते हैं भाई, पता नहीं कह देंगे आप लोग कि नहीं डी लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ओ को हम लिख देते हैं सुंदर और स्वच्छ तरीके से। यहाँ पर देखिए वो है और यहाँ पर ये, तो यहाँ पर यम बाईं ओर है किसके, ओ के, और दाईं ओर है पी के, तो दाईं ओर कौन। अब देखिए यहाँ पर बाईं ओर है एम, बाईं ओर है ओ के, और लगा तो और किसके लिए लगा होगा, एम के लिए लगा होगा। तो और दाईं ओर है पी के, तो यानी कि यहाँ से पी के दाहिने ओर कौन आ गया, एम आ गया। फिर पी के यस बैठा है दाईं ओर टी के, तो यस बैठा है दाईं ओर टी के, किंतु बाईं ओर है पी के, तो जाहिर सी बात है यहाँ पी है और पी के दाएं ओर कौन बैठेगा, देखिए यस बैठा है दाईं ओर टी के, यस दाएं ओर, लेकिन तो बाईं ओर पी के, तो पी के बाईं ओर क्या हो जाएगा यस, लेकिन टी के दाईं ओर यस भी बैठेगा, तो इस किंतु टी के दाईं ओर है। तो इस बीच में क्या पूछ रहा है कि ठीक भी क्या पूछ रहा है, तो किंतु बाईं ओर पी के, तो बीच में कौन बैठा है,
देखिए इधर से ये निकल गया, इधर से ये निकल गया, तो बीचवा में कौन बैठा है? पी महोदय हैं। कौन? तो पी महोदय जो हैं वो बीच में बैठे हुए आनंद ले रहे हैं, बड़ा मजे से आनंद ले रहे हैं और बीच में एकदम झूले की तरह झूल रहे हैं। ठीक है, तो ये पी वाले हैं। और पी वाले की बात करा जाए तो 3rd नंबर ऑप्शन पे इनका स्थान दे दिया गया है। चेंज करते हैं इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक सब देखिए, ये मैं बोला था ना, मैं बोला था कि हर सेगमेंट में, हर सीरीज में आपको ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। बहुत ही बेकार और भद्दा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, इस पर ध्यान दीजिएगा। एजुकेशन, यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है, एजुकेशन। बहुत ही एक सवाल यहाँ से आपके रहेगा, हर जगह पूछता है। एजुकेशन में क्या कह रहा है कि एजुकेशन में ऐसे कितने अक्षर युग, युग का मतलब होता है पेयर, जोड़ा, हाँ, जिसके प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर है जितने कि उनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होता है। यानी कि पेयर बनाना है और उस पेयर में देखना है कि वही क्रम होना चाहिए जो अंग्रेजी वर्णमाला में भी इनके बीच हो। तो ध्यान देने बात योग्य बात यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर हम क्या करें, कुछ नहीं करते हैं, मैं बता चुका हूँ, इसमें फिर बता दे रहा हूँ कि इसकी स्टार्ट से काउंटिंग करते हैं, जैसे ABCD पढ़ते हैं वैसे, और देखते हैं कि कौन सा क्रम कहाँ पर सेटअप बैठ रहा है, वही उसके बीच में युग्म है। देखिए ई के बाद क्या आता है, एफ, तो EFGHIJKLM नहीं भाई मिला, छोड़ दीजिए। EFGHIJKLM नहीं मिला। DEFGHI, अब देखिए डी से हम आई तक पढ़े हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ छूट रहा है, ABCD के क्रम में भी 4 छूटेगा। देखिए कैसे, DEFGHI मिला कि नहीं मिला, तो आई अपने जगह पर है, यानी डी और आई के बीच में वही जोड़ा है जो रियल में ABCD के बीच होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए, मिट जा भैया, कहाँ मिट नहीं रहा हो। और देखिए UVW, अब देखिए UVWXYZ कोई नहीं मिलेगा, CDEFGH नहीं मिलेगा, ABCD नहीं मिलेगा, TUVW नहीं मिलेगा, IJK नहीं मिलेगा, OP नहीं मिलेगा, तो इसके ऊपर नहीं मिलेगा। अब नीचे देखिए, दाएं से देखा, बाएं से देखा, नहीं मिला, दाएं से देखिए MNO, एन के बाद वो आता है, यानी एक पेयर यहाँ मिल जाएगा। अब देखिए NOPQRSTUVW नहीं मिला। देखिए अब वो से पढ़िए, OPQRSTUVW नहीं मिला, IJKLMNO नहीं मिला, TUVWXY नहीं मिला, ABCD देखिए यहाँ पर एक मिल गया, ABCD एक मिल गया, फिर देखिए CDEF नहीं मिला, UVW नहीं मिला, DE यहाँ पर देखिए एक मिल गया। तो इस पूरे प्रकरण में 1 2 3 4 और ED नहीं मिला, DE मिल गया, ABCD यहाँ मिला, ABCD, फिर देखिए 1 2 3 4, और इस पूरे प्रकरण में आपके क्या हैं, जब आप देखिए तो 3 से अधिक हैं। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 3 से अधिक है, तो जाहिर सी बात है हम आंख बंद करके 3 से अधिक पर लगा दिया जाएगा। आंख बंद कर मत करिएगा, एग्जाम में गड़बड़ी हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए भाई, आंख खोल के ही लगाएंगे ना। देखिए यहाँ पर यही वही सवाल है, यहाँ पर एक सवाल आ गया कि यदि चेंज करने वाली बात है, रूल चेंज करने जो साइन है उसको चेंज करने लगा लेंगे। इसको देखिएगा, बना लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार हम समझा चुके हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग उस क्वेश्चन को टच करा जाए जो बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके रहेंगे हर सेट में रहेंगे। तो एक मैं समझा दिया, बाकी आप कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर करा, किसी सांकेतिक भाषा में C is busy, तो C is busy को क्या कह रहा है, यहाँ लिखिए, यहाँ पर लिखिए C is busy, C is busy को क्या कह रहा है, का टा जो, का टा जो, यहाँ टा लिख लीजिए, टी लिखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, टी है स्मॉल लेटर में, ठीक है। सी हैड गॉन, यहाँ पर अगर कहा जाए तो सी हैड गॉन की बात कर रहा है, और सी हैड गॉन को क्या कह रहा है, पा टा, ये भी टा है, पाटा और माँ है, यहाँ पर लिख लीजिए। फिर कह रहा डेज आर
क्या है, गॉन, डेज और गॉन है, तो यहाँ पर GON, गॉन को क्या कह रहा, बो ला पा, बो ला पा। अब तो उसी सांकेतिक भाषा में हैज के बारे में पूछ रहा है कि हैज कहाँ है। देखिए हमारे पास कहीं हैज दिख रहा है क्या, तो यहाँ पर देखिए कहीं हैज दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हेड है, लेकिन हैज कहीं दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर हैज नहीं तो लग रहा है कि गलती से ऑपरेटर जो हैं वो गलती से हेड को लिख दिए हैं। कोई बात नहीं, हम लोग समझ लिया, हम लोग तो बुद्धिमान है ना, समझदार है, देख लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमको ढूंढना क्या है, तो हेड के बारे में हमको पता करना है। अब हेड के बारे में अगर पता करना है तो जाहिर सी बात है कि नरवा से इधर निकाल दीजिए, इसकी नरवा से इधर निकाल दिया जाए तो बीचों में हेड बच जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो कैसे निकाला जाए, देखिए तो यहाँ पर देखिए ये सी है, यहाँ पर थोड़ा सा कलरफुल कर दिया जाए इसको। ये देखिए ये है आपका सी और यहाँ पर है सी, तो पहले और दूसरे में क्या क्या मिल गया, सी मिल गया। अब देखिए पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, तो देखिए यहाँ पर टा कॉमन है और यहाँ पर टा कॉमन है। यहाँ का है या माँ है, यहाँ जो है यहाँ पा है, तो इसका मतलब कॉमन नहीं है। इसका मतलब सी के लिए जो जवाब आएगा वो टा आएगा, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर गौन है, यहाँ पर क्या है, तो गौन है और यहाँ पर भी गौन है। देखिए गौन अगर देखा जाए तो पहले और दूसरे और तीसरे में, तो दूसरे और तीसरे में अगर गौन मिला हुआ है तो यहाँ पर देखिए दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन है, तो देखिए दूसरे और तीसरे में अगर देखा जाए पा है और यहाँ पर देखा जाए तो पा है, तो जाहिर सी बात दूसरे और तीसरे में पा मिल गया, पापा मिल गए, मतलब पापा मिल गए। तो यहाँ पर यहाँ गौन गए, पापा चले गए, तो यहाँ पर कौन बच जाएगा, माँ बच जाएगी, और माँ बच गई तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हेड का जो मिल जाएगा वो माँ हो जाएगा। और देखिए पहला जवाब जो हो जाएगा वो माँ का हो जाएगा। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, आ जाओ बच्चा, आ जाओ क्वेश्चन आ जाओ, हाँ गुड। और यहाँ देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा देखिएगा, उसमें दिख रहा हो तो और अच्छी बात है, बट दिख रहा है वैसे, ठीक है। यहाँ देखिएगा, निम्नलिखित चित्र रचना के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखा के बारे में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, न्यूनतम सीधी रेखा। अब न्यूनतम से सीधी रेखा का मतलब सीधी रेखाओं के बारे में बात वो करना चाह रहा है कि ये सीधी रेखा है, इसको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या सीधी रेखा है और कितना कितना सीधी रेखा है, तो ध्यान रखिए। पहली बात देखिए, एक सीधी रेखा यहाँ, दो सीधी रेखा यहाँ, तीसरी सीधी रेखा ये, चौथी सीधी रेखा ये। बहुत ही शानदार सवाल है, ध्यान से देखना। चौथी सीधी रेखा, पांचवी सीधी रेखा देखिए ये, छठवीं सीधी रेखा ये, सातवीं सीधी रेखा ये, आठवीं सीधी रेखा ये, नौवीं सीधी रेखा ये, 10वीं सीधी रेखा ये, 11वीं सीधी रेखा ये और 12वीं सीधी रेखा ये। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि 12 अगर देखा जाए, 12 सीधी रेखा अगर हम लोग ले लिए सारा, तो इसमें क्या हो जाएगा कि सारे के सारे के जो हैं आपके सीधी रेखा का वो आ जाएगा। क्यों, अब 12 यहाँ देखिए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ 12 हो गया, और यहाँ पर देखिए तो ये 13, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 14, और हमारे पूरे प्रकरण में यहाँ देखिए 12, 13, 14, तो यहाँ पर देखिए 14 ऑप्शन है, 14 वाला ऑप्शन है, क्योंकि हमको सीधी रेखा वो सारे, और अब सीधी रेखा सब ले लिए तो एक फिगर ड्रॉ हो गया हमारे पास, और ये आपके क्या हो जाएंगे, सही जवाब क्या हो जाएगा, 14 रेखा हो जाएगा, जो न्यूनतम रेखा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, और इस सवाल का जवाब देने के लिए मतलब सारे सीरीज को पढ़ा, एक परिवार के सदस्यों और उनके रिश्तों का उल्लेख किया गया है। मतलब इसमें ये कह रहा है, ध्यान से पढ़ा देता हूँ। देखिए ये कह रहा है एक परिवार के सदस्यों और उनके रिश्तों के बारे में बात किया। किसके बारे में, तो परिवार के सदस्यों और रिश्तों के बारे में बात किया है। और सूचना को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। देखिए सूचना यहाँ दिया हुआ है और प्रश्न इधर आपका दिया हुआ है। पहले सूचना देखते हैं, फिर प्रश्न को देखेंगे। सूचना क्या कह रहा है, ऊपर ले लीजिए एकदम सूचना के बारे में, और सूचना देखिए क्या कह रहा है। सूचना ये कह रहा है, और सूचना के साथ साथ हम लोग सेटअप भी करते जाएं। ए बी की बहन है, तो कहीं भी ए होगा और यहाँ पर बी होगा, तो ए जो होगी वो बी की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। यानी कि ए जो है बी की बहन है। अब यहाँ पर ये भाई है कि बहन है नहीं पता है, छोड़ दीजिए। सी डी का भाई है,
तो सी, अब देखिए सी और डी का यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा है, तो इसको भी रखे रहिए, सी डी का भाई है, इसको देखेंगे। यहाँ ई एफ का पिता है, तो ई एफ, अब देखिए यहाँ सी डी के बीच में रिलेशन नहीं है, ई एफ के बीच में रिलेशन नहीं है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए जी एच की माता है, इसके बीच में भी रिलेशन नहीं है, जी और एच के बीच में रिलेशन नहीं है। यहाँ पर देखिए रिलेशन आपका बन रहा है, और रिलेशन क्या कर रहा है, डी एफ जो है डी की बहन है। अब देखिए सी डी का भाई है, तो देखिए कहीं भी लिख दीजिए, सी जो है वो डी का क्या है, सी डी का क्या है, भाई है, सी डी का भाई है, और एफ जो है डी की बहन है। एफ जो है वो जो एफ है वो डी की क्या है, तो बहन है, लेकिन डी क्या है ये अभी क्लियर नहीं है। आगे देखिए अभी पता चल जाएगा। सी जी का बेटा है, अब देखिए यहाँ पर सी जो है वो जी का बेटा है, तो सी देखिए यहाँ पर है, सी जो है वो जी का किसका बेटा, तो जी का बेटा, यानी ये माँ हो सकती है, बाप भी हो सकता है। अब सी और जी के बीच में ऊपर हमारे पास यहाँ पर देखिए जी जो है एच की माँ है, जी जो है एच की माँ है, तो इसका मतलब कि ये क्या है, जी एच की माँ है, यानी कि ये औरत है, और ये किसकी माँ है, तो एच की माँ है, एच की माता है। अब फिर आगे आइए, करा सी जी का बेटा है, तो सी जो है जी का बेटा है, ये भी हो गया। बी सी की बेटी है, अब देखिए बी जो है यहाँ पर देखिए बी जो है सी की बेटी है, ये माँ हो गया, माँ की बेटी। अब यहाँ पर देखा जाए तो बी जो है वो सी की बेटी है, तो सी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो इसके बारे में अगर कहा जाए तो बी जो है वो बी सी की क्या है, बेटी है, तो यहाँ पर बी जो है सी की बेटी है, और इसकी बहन कौन है, ए है, तो ये भी एक लड़की है। अब आगे पढ़िए, सी की शादी जे से हुई है, सी की शादी जो है वो किससे हुई है, जे से हुई है। यहाँ पर सी की शादी जे से हुई है, थोड़ा सा इसको हम लोग दूर कर लें, एच को यहाँ पर एच को कर लें किनारे, और यहाँ पर एच दे दें, और यहाँ पर ताकि इसको बैठाए। सी की शादी किससे हुई है, जे से हुई है। अब देखिए ये क्या है, ये बेटा था, अब ये शादी हो गया, तो ये क्या हो गई, लड़की हो गई, और जो एच है, एच जो है वो इसी की किसकी लड़की है, एक बेटा है। या अब देखिए ई क्या छूटा था हमारा, सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, ये भी सेट हो गया। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ये भी सेट हो गया। ई एफ का पिता है, ई जो है ई एफ का पिता है, यानी कि ई जो है वो एफ का पिता है, ये बात अभी नहीं सेट हुआ था, तो यहाँ पर ये एफ हो जाएगा, और इन दोनों का आपस में संबंध बनेगा। अच्छा देखते हैं पहले संबंध बन रहा है, क्योंकि अच्छा इसी के भाई हैं, एक ही का बेटा है, तो जाहिर सी बात ऊपर से रिलेशन बनेगा। ई एफ का पिता है, ई जो है एफ का पिता हो गया, तो जाहिर सी बात इनके साथ संबंध शादी इनका है। तो अब जी एच की माता है, जी जो है एच की माता है, ये भी क्लियर हो गया। एफ डी की बहन है, एफ जो है वो डी की बहन है, ये भी क्लियर है। सी जी का बेटा है, सी जी का बेटा है, ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बी डी की बेटी है, बी सी की बेटी है, बी जो है सी की बेटी है, ये भी क्लियर हो गया। सी का विवाह जे से हुआ है, सी का विवाह जे से हुआ, यानी पति पत्नी, इसी के दोनों बच्चे हैं। अच्छा अब क्या सवाल क्या कह रहा है, डी बी का क्या दर्शाएगा, देखिए यहाँ पर डी पूछ रहा है डी बी का क्या है, तो यहाँ पर एक बात देखिए, ये जो डी है ना, ये डी अभी तक इसका जेंडर डिफाइन नहीं है, और ये डी के बारे में पूछ रहा है, डी बी का क्या है, तो डी जो है बी का क्या है, तो यहाँ इसके हिसाब से देखा जाए तो ये यहाँ पर देखिए चाचा भी हो सकता है, इसकी बुआ भी हो सकती है, चाचा भी हो सकता है, बुआ भी हो सकती है, जाहिर बात है, तो यहाँ पर बुआ और चाचा दोनों हो सकता है। तो देखिए चाचा भी है और भाई भी है, चाची भी है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो इसका सही जवाब जो है वो निर्धारित नहीं कर सकते, इस पे लगेगा, क्योंकि चाचा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में चाचा दिया है, लेकिन ये दोनों परफेक्ट कर रहा है ना, तो अगर चाचा दिया है और निर्धारित नहीं किया है, तब यहाँ पर ये सवाल। अगर मान लीजिए चाचा देता और एक रिलेशन और दे देता और यहाँ निर्धारित नहीं कर सकते, नहीं दिया होता, तो हम चाचा पर लगाते हैं, ठीक है। अच्छा बी ई की क्या है, तो बी जो है देखिए बी कहाँ पर है, तो बी देखिए आपका यहाँ पर है, और बी ई का क्या है, तो बी जो है ई का क्या लग रहा है,
तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए इन दोनों का ये बच्चे हैं और इनके बच्चे ये हैं, तो जाहिर सी बात है लड़की है तो पोती लगेगी और आपका क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी पोता पर लगा दिया, पोती हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका पोती। नेक्स्ट क्वेश्चन में परिवार में कितने महिलाएं सदस्य हैं, तो परिवार में देखिए कितने महिलाएं सदस्य। देखिए यही फायदा होता है जब ट्री स्ट्रक्चर से आप सवाल को लगाते हैं तो पता हो जाता है। देखिए 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पर देखा जाए 1 2 3 4 5 है यहाँ पर, और यहाँ पर 5 है। एच के बारे में देखिए कुछ बात कहा है क्या, एच के बारे में कोई रिलेशन के बारे में बात नहीं कहा, जी एच की माता है नहीं कहा है, यानी कि पूरे सवाल में 1 2 3 4 5 जो हैं वो आपके क्या हैं, महिलाएं हैं, जो यहाँ पर 5 महिलाएं आपके पहला हो जाएगा कि पहला वाला ऑप्शन। देखिए यहाँ न्यूनतम और मैक्सिमम की बात कर दिया है कि न्यूनतम 5 हैं, न्यूनतम 5 का मतलब ये है कि कम से कम 5 तो हैं। ठीक है, एक सवाल देखिए ध्यान से, बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखिए, यहाँ न्यूनतम 5 ही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, सवाल को समझिए। अगर इसका जेंडर डिफाइन कर देगा तब भी क्लियर हो जाएगा, इसका जेंडर डिफाइन कर देगा तब भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 5 तो फिक्स है ना, 1 2 3 4 5 तो फिक्स है, बाकी और बढ़ घट सकते हैं। अगर निर्धारित किया जाए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, न्यूनतम 5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है दिए गए विकल्पों से अक्षर श्रृंखला का चुनाव करना है। अब ये क्या है, रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल है, यानी कि सादृश्यता का सवाल है। यहाँ पर देखिए 122 है, 170 है और 292, तो 122, फिर रेशियो आपका क्या है 170 है, और फिर आपका प्रोपोर्शन रेशियो में अगर देखा जाए तो 290, और इसके बीच में आएगा रेशियो क्वेश्चन मार्क आएगा। पहली बात तो देखते हैं कि इसके बीच में क्या रिलेशन दिया है, और तब इसको हम देखेंगे। पहली बात ये देखिए 122 क्या है, तो 122 अगर ध्यान से देखिए तो 122 यहाँ पर देखिए, यहाँ 70 देखिए, और यहाँ 290 देखिए। 70 को अगर हम लोग लिख सकते हैं तो हम लोग 169 भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये 70 को 169 लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 121। ये 121 है क्या, तो 11 का क्या है वर्ग है, प्लस 1 जुड़ गया, 11 गम 121 और प्लस 1 122 हो जाएगा। ये क्या है 13 का स्क्वायर है और प्लस 1 जुड़ गया, 13 तरह 169 और 1 प्लस 170। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये देखिए यहाँ पर 14 का अगर देखा जाए, 14 का तो कितना हो जाएगा 17 देख लीजिए, यहाँ पर 11 और यहाँ 13, तो 11 में 2 जुड़ गया 13, 13 2 15 2 17, 279। ठीक है, 17 का अगर देखा जाए तो 17 का आपका क्या है, 17 का स्क्वायर हो जाएगा, और 17 का स्क्वायर 279 और प्लस 1 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा 290 हो जाएगा। तो 290 यानी कि ये हो जाएगा 17, ये 17 का स्क्वायर और प्लस 1 हो जाए। फिर अगला हमारे पास क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर 11 11 2 13, तो 17 2 19, और 19 का अगर देखा जाए तो 19 का अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या होता है 19 का जो होता है 361 होता है, 361 होएगा, और 361 होएगा प्लस 1 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा 362 आपका जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके यहाँ इस पे दिया हुआ है 8981। ठीक है, 20, हाँ ठीक है 361 प्लस 62, ठीक है आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर ये बहुत ही शानदार यही सवाल है, क्या नाम है वो कोडिंग का सवाल है। और देखिए क्या पूछ रहा है इसमें, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि इसके जगह पर यहाँ इस पर क्या आएगा। तो सबसे पहले इसके बीच का रेशियो देखिए, पहले देखिए यहाँ बी है, यहाँ वाई है, यहाँ एल है और यहाँ ओ है, यहाँ ओ है, यहाँ एल है, यहाँ सी है और यहाँ पर एक्स है। तो मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में समझाया था कि बी का उल्टा हमेशा क्या होता है वाई होता है। आज बॉय क्रक्स ड्यू के साथ इवनिंग में फ्यूल भरा कर जीटी रोड, हम साथ साथ इंडियन रेलवे जाएँ कहाँ, कल फिर मिलेंगे लब में, ऐसे करके बताया था आपको अपोजिट याद करने का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बी का क्या अपोजिट है वाई है, एल का अपोजिट क्या है ओ है, ओ का अपोजिट क्या है एल है, सी का अपोजिट क्या है एक्स है, के का अपोजिट पी के पी, ठीक है, ई का अपोजिट वी, डी का अपोजिट डब्ल्यू। तो सबका अपोजिट इधर वापस लिख दीजिए। ओ का अपोजिट क्या बनेगा एल बनेगा, जेड का अपोजिट क्या बनेगा ए बनेगा, एफ का अपोजिट क्या बनेगा फ्यूल या यू बनेगा, एम का अपोजिट क्या बनेगा एन बनेगा, एक्स का अपोजिट सी और एक्स का अपोजिट एच।
यानी कि लॉन्च हो जाएगा। और लॉन्च देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर लॉन्च है, और लॉन्च है, आपका यही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए और आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 18 63 की बात कर रहा है और 20 70 की बात कर रहा है। और यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर ये ढूंढना है कि इसमें से विषम आपको ढूंढना है, अन्य विकल्पों से भिन्न देखना है। तो यहाँ पर देखिए 18 और यहाँ पर देखिए 63, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए 20 और यहाँ पर देखिए तो 20 का, यहाँ पर 18 का 63 कैसे हो रहा। तो 18 दूनी 36, 18 अगर इसका देखा जाए 18 का 18 54 हो जाएगा ना, 18 54 36 18 54, हाँ ठीक है 36, हाँ 54 हो जाएगा, 8 से 14 54 हो जाएगा। और 54 18 का आधा क्या हो जाएगा 54 अगर है, और 54 में 9 अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर बच जाएगा आपका कितना 63 हो जाएगा। ध्यान से समझिए क्या मैं किया हूँ। यहाँ पर ये है कि इसका 3.5 गुना, इसका ये 3.5 गुना है। कितना गुना, तो ये 3.5 गुना है ये। फिर देखिए 20 तिहाई 60, 20 तिहाई क्या है 20 तिहाई 60 और 20 का आधा 10 70 हो जाएगा, 70 बन जाएगा। 3.5 5 का 5.5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 15 यहाँ 0.5 यानी 7.5 यहाँ, और 14 तिहाई 42 यानी देखा जाए तो यहाँ पर केवल 3, यानी यही क्या है ऑप्शन भिन्न है। ये सब 3.5 गुना है और ये 3 गुना है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा सही आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, यहीं पर आ जाइए। देखिए कह रहा है, ये कह रहा कापर है, ब्रास कह रहा सिल्वर और जिंक कह जाए। अगर देखा जाए तो कापर सिल्वर और ये क्या है, ये सब के सब धातु हैं, और ये क्या है मिश्र धातु है। ब्रास क्या है, ब्रास को मिला के बनाया जाता है, तो आपका ये क्या है ब्रास हो जाता है मिश्र धातु है, और बाकी सब क्या हैं धातु हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये देखा जाए कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये 28, और इसमें क्या कह रहा है निम्नलिखित को तर्क संगत प्रतिलोम यानी रिवर्स के रूप में लिखना है। क्या किसके रूप में लिखना है, रिवर्स के रूप में। क्या कह रहा है रिवर्स, तो इस जो लिखा हुआ इसका रिवर्स रूप में करना है। तो सबसे पहली बात देखिए, साड़ी है, रेशम का कीड़ा है, धागा है, कोया कोकून है और डिजाइन है। तो सबसे पहली बात यह है कि पहले तो हम क्या करते हैं उसका रिवर्स देख लिया जाए। रिवर्स में सबसे पहले हमारे पास क्या मिलता है, तो हमारे पास अगर देखा जाए कि सबसे अगर मान लिया जाए पहले नंबर पर अगर देखा जाए तो डिजाइन तो पहले नंबर पर होगा नहीं होता है, डिजाइन पहले नंबर पर होगा नहीं। कोया कोकून का मतलब होता है जो रेशम के कीड़े होते हैं, रेशम के कीड़े के बाद जो आता है वो उसको कोकून बोलते हैं। यानी कि अगर देखा जाए पहले हमारे पास क्या आएगा, रेशम का कीड़ा आएगा, रेशम का कीड़ा, और उससे जो बनता है एक खोल बनता है उसको कोकून बोलते हैं, यानी चौथा हो गया। फिर इससे जो बनता है वो आपका क्या बनेगा, धागा बनेगा, यानी 3 हो जाएगा। 3 से धागा से क्या बनेगा, साड़ी बनेगा, 1 हो जाएगा। और 1 से क्या साड़ी पर क्या होगा डिजाइन, ये 5 हो जाएगा। अब इससे ये सही क्रम में है, इसको रिवर्स क्रम में देना है, तो आप 5 1 3 4 और 2, और देखो ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, तो 5 1 3 4 2 फर्स्ट ही ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है। क्या कह रहा है कि रवि, यानी कि ये रवि महोदय हैं, और इनके पिता का एक पुत्र रोहित है, यानी ये पिता हो गए, और इनके पिता का एक पुत्र कौन है, रोहित हैं। तो यहाँ पर रोहित को लिखिए, और रोहित हैं जिसकी एक बुआ लक्ष्मी है, यानी कि इनके पिता की बुआ, इसकी बुआ कब होगी, जब इनकी एक बहन होगी, और उनका नाम हम लोग रख लिया जाए लक्ष्मी देवी जी। कौन देवी जी, लक्ष्मी देवी जी। ठीक है, जिसके पति क्या हैं, राव के ससुर हैं, जिसके पति राव के ससुर हैं। अब देखिए इनके जो हस्बैंड हैं कोई भी होंगे वो राव के ससुर हैं। राव मतलब कि जाहिर सी बात है कोई राव है, कोई बंदा यहाँ पर मान लीजिए राव है, और ये इनके राव के ससुर हैं। तो ये ससुर कब होंगे, जब इनके और इनके मिल के क्या होगी, एक लड़की होगी, और इसका विवाह किसके करा दिया जाए, राव से करा दिया जाए, तो ससुर हो जाएंगे। अच्छा, मोहन जिसके पति राव के ससुर मोहन हैं। अच्छा, जिसके पति
राव के ससुर मोहन हैं। तो ये महोदय कौन है, इनका नाम ही मिल गया है, मोहन है ये। ठीक है, मोहन का रवि से क्या संबंध है। अब रवि देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर, ये देखिए ये इसके पिता हैं, ये इसके पिता हैं और ये इसके पिता, और यहाँ पर लक्ष्मी है, इनकी ये बुआ है, इन दोनों की ये बुआ है, और ये क्या है, बुआ के हस्बैंड है। तो क्या पूछ रहा है, मोहन का रवि से क्या संबंध है। तो मोहन का रवि से, तो मोहन का अगर देखा जाए, मोहन का अगर रवि से देखा जाए क्या संबंध है, तो भतीजा का पुत्र का चाचा का, और रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है। रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है। रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है। रोहित की, जिस रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है, जिसकी एक बुआ लक्ष्मी है, जिनके पति राव के ससुर मोहन है। अच्छा, ध्यान रखिए, गलती यहाँ हो गया, यहाँ पर गलती ये हो गया है कि यहाँ जो सेंटेंस है ना, ध्यान रखिएगा, यहाँ सेंटेंस ये है कि जिसके पति राव, क्या कर रहा है, जिनके पति राव, तो इनके पति जो हैं राव हैं। ठीक है, इनके पति राव के ससुर मोहन है। तो इनके पति राव जो हैं वो कौन है, मोहन है। तो इनके पति राव जो हैं वो मोहन है। अब मोहन का रवि से क्या संबंध है, तो इनके पति जो हैं राव यानी इनके ससुर हैं, इनका मतलब कि ये इनके बच्चे हैं, यानी मोहन कौन होंगे, ये होंगे, ध्यान रखिएगा, मोहन की बच्ची ये, मोहन का बच्चा ये। तो यहाँ से इनके और इनका ये क्या बन गया, इनके जो हैं वो क्या हैं, तो ससुर हैं। कौन है, ससुर हैं। ठीक है, इनके ससुर हैं, दिख नहीं रहा है क्या, ठीक है, चलिए, ये मोहन महोदय हैं। ठीक है, और ये ससुर हो गए किसके, राव के जो हैं ससुर हो गए। तो इनके बच्चे कौन है, लक्ष्मी का विवाह राव से हुआ है, और इनका बेटा ये, इनके बच्चे ये। तो मोहन जो है रवि से कैसे संबंधित हैं, तो यहाँ पर देखिए, तो ये इसके क्या लगेंगे, दादा लगेंगे, और सही जवाब आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, दादा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इसको स्क्रॉल करके एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिएगा, क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेंटेंस थोड़ा सा अच्छा सा सवाल था। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए, यहाँ 25 है, यहाँ 16 है, 9 है, यहाँ 4 है और यहाँ 7 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, तो ये सबका किसी न किसी का ये क्या है, स्क्वायर है। क्या है, तो स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, तो ये 4 का, ये किसका 3 का, ये किसका 5 का, ये किसका 2 का। तो 2 3 4 5, ये 2 3 4 5। अब 2 3 5 4 5 को अगर देखा जाए तो 7 आया है बीच में। तो यहाँ पर देखिए 2 3 5 5 4 9 9 5 14, यानी कि अगर सबको जोड़ दिया जाए तो इसके मिलते हैं 14, और 14 को 2 से डिवाइड अगर कर दे तो हमको मिलेगा 7, और यही जवाब यहाँ पर 7 हो जाएगा। क्या हमको पूछ रहा है, हमको ये पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए ये 36 है, तो जाहिर सी बात है क्या, 6 के 36, 9 है तो 3 7, और यहाँ पर देखिए तो ये 2, तो 2 6 8, 8 3 11, 8 3 11 और 11 7 18। 18 का अगर हम 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो हमको क्या मिलेगा 9, और यहाँ मिलेगा 9। 9 वाले ऑप्शन देखिए कहीं है, तो ये आपका सी नंबर पर क्या है, 9 है। तो दोस्तों ये आपका 30 क्वेश्चन का सीरीज रहा, जो प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर पे डिपेंड है, और इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से ध्यान दीजिए। और अगर थोड़ा बहुत भी अगर लगता है कि आपको लाइक कर देना चाहिए, शेयर कर देना चाहिए, सब्सक्राइब कर देना चाहिए, तो आप फ्री हैं, कर सकते हैं, है ना। तो आप अपना बुद्धि का उपयोग करिएगा और कर दीजिए। बाकी हम लोग अपना काम करते रहेंगे, लगे हैं, आपके साथ लगे रहेंगे, और आपको और अच्छी वीडियो पूरी टीम के साथ लगी हुई है, और पूरी टीम आपको अच्छी वीडियो देने का प्रयास करेगी। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है।